नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नरगिस अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, स्पेशल वीडियो है ख़वातीन के लिए कि हैज़ के दिन कितने होते हैं और हैज़ का गुस्ल का तरीका क्या है और इस्तिहाज़ा के खून को कब से शुमार किया जाए और क्या इस्तिहाज़ा में हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, इस बारे में वीडियो है। आज की वीडियो बहुत ख़ास है ख़वातीन के लिए। वीडियो को लाजमी देखें और अपने लिए जो सही रास्ता है उसे इख्तियार करें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये नेकी की बातें हैं, इस्लाम की बातें हैं और नेकी की बात को फैलाना सदका है। लिहाजा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सदका कीजिए। अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। ख़वातीन में हैज़ के कितने दिन शुमार किए जाएँ और उसके बाद इस्तिहाज़ा जो है उसके खून का क्या है, इस बारे में बात करते हैं। ख़वातीन जिन दिनों में अमूमी तौर पर ख़वातीन में हैज़ के दिन 3 दिन होते हैं। कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनके 4 दिन हैज़ का खून रहता है। अब 4 दिन के बाद आप जब देखें कि आप का जो ब्लड है वो ख़त्म हो गया है और उसमें सफ़ेदी आ गई है, तो आप गुस्ल कर सकती हैं। वो 5 दिन भी हो सकते हैं, 6 दिन भी हो सकते हैं। अब पाकिस्तान में ये ख़ास तौर पे बहुत कहा गया है कि 7 दिन लाजम मस्ट 7 दिन के बाद ही गुस्ल करना है। ऐसी बात नहीं है। आप जब देखें कि आपका वो पानी जो थोड़ा बहुत आ रहा है उसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, तो आप गुस्ल कर सकती है। दूसरा मसला ये आ रहा है कि गुस्ल के बाद अगर आप ये देखें कि फिर दोबारा से थोड़ी ब्लीडिंग टाइप हुई है कुछ और उसका पानी का रंग मटियाला मिट्टी जैसा या कुछ ऐसा ही है, कुछ थोड़ा सा खाकी खाकी रंग का है, तो उसको इग्नोर कर दें। उसकी कोई अहमियत नहीं है। उसकी शरीर उसको साफ़ करें और अपने आप को पाक करके आप नमाज कायम करें। दोबारा से आपको गुस्ल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको दोबारा से ऐसे हो गया है, बाज़ दफ़ा ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मेडिकली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ख़वातीन में, ऐसे खाने पीने में या बच्चियों में ऐसे हो जाता है, तो उनमें बाकायदा वो ब्लड आ गया है, तो अगर आप रोज़े से हैं तो आपका रोज़ा वो नहीं होगा। आप खा भी सकती हैं और अगर आप नमाज़ पढ़ रही हैं तो आपकी नमाज जो पहले आपने पढ़ी वो भी आपकी नापाकी में हुई है। और जो अब आप जब तक आप दोबारा गुस्ल नहीं कर लेंगी मुकम्मल सफाई होने के बाद, जब तक मुकम्मल ये ख़त्म होने के बाद जब तक आप गुस्ल नहीं कर लेंगी तब तक आप हैज़ में हैं। अब बात करते हैं, ये बात क्लियर होगी कि हम गुस्ल जो है ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे 7 दिन ही फ़िक्स किए जाएं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि 10 दिन के बाद ही। ऐसी बात नहीं है। जब आप ये देखें कि आपके जो पीरियड्स हैं उनका कलर चेंज हो गया है और वो सफ़ेदी हो गया, खून आना रुक गया है, बंद हो गया, तो आप गुस्ल करके अपनी नमाज और रोज़े जो हैं बाकायदगी से अदा करें। और अब बात करते हैं इस्तिहाज़ा के बारे में। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की जो ज़ौजा मोहतरमा हैं हज़रत उम्मे हबीबा, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस्तिहाज़ा के खून के बारे में दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके जो दिन हैज़ के दिन थे वो कितने थे, वो मुकर्रर जो आपको याद हैं वो आपने निकाल के उसके बाद आप गुस्ल करें और आप नमाज भी पढ़ें और रोज़े भी रखें। वो बाकी का जो इस्तिहाज़ा का खून है, जो वो बीमारी का खून है, उसके कोई है वो हैज़ का नहीं है, उसमें आपको नमाज और रोज़े की ममानत नहीं है, आप अदा करें। तो आप ये सभी को पता होता है कि हमारे जो पीरियड के दिन हैं वो 3 दिन थे, 4 दिन थे, 5 दिन थे। हमारी पाकी 5 दिन के बाद हो जाती है, तो उसके बाद वो गुस्ल करके दोबारा से अपना गुस्ल करके नमाज अदा करें। उसके बाकी के दिनों का जो आने वाला खून है, हाँ ये है कि बीमारी की हालत में आप देखें जब नमाज का वक्त आया है तो जो आपने पैड लिया हुआ है या जो भी चीज़ है उसको चेंज करें, उसको तब्दीली करें और नई चीज़ पाक चीज़ आप रखें और पाक कपड़ा लेके आप दोबारा से वज़ू करके अपनी नमाज अदा करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैज़ के गुस्ल के बारे में जब हज़रत अस्मा ने दरियाफ़्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि आप बेरी के पत्ते लें, उसको पानी में बॉयल करें और अच्छी तरह से हैज़ से पाकी हासिल करें। यानी कि जिस्म उस वक्त साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह का दौर तो था नहीं कि आप ये एक महलूल आप लिक्विड साबुन और या केमिकल बन जाता है, साबुन बन जाता है लिक्विड सा जरासीम का जो जिस्म को पाक करने के लिए होता है। अभी भी आपने देखा होगा देहातों वगैरह में तो अभी भी जो मुर्दा है उसको उस पानी से लाजमी नहलाया जाता है, जो बेरी के पत्तों वाला पानी है। तो अगर आप बेरी, वो उस दौर की बात है। अब तो बहुत ज़्यादा ऐसे साबुन और शैम्पू आ चुके हैं जो जरासीम कश हैं और जिस्म को बड़ी खुशबूदार बना देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके साथ अच्छी तरह नहा के अच्छी तरह अपने जिस्म को हैज़ से साफ़ कहा, हैज़ के से आपने जिस्म को अच्छी तरह साफ़ करो। फिर आप अपने सर में पानी डालो और जिस्म पे आपने बोला कि जो है तीन चुली पानी डालो कि आपकी जड़ें, सारी की जड़ें, बालों की सारी जड़ें गीली हो जाएं। फिर इसी तरह 3 बार आपने जिस्म पे पानी डालें। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका फरमाया। और फिर आपने फरमाया कि रुई का फफूंदा लेके आपने जिस्म उसको खुशबू लगा के आपने जिस्म को हैज़ से पाक करो। तो हज़रत अस्मा ने जब दोबारा दोहरा के पूछा कि मैं कैसे जिस्म को हैज़ से पाक करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐसे ही दोहरा दिया था। इससे ज़्यादा क्या कि हज़रत आयशा सदीक़ा पास बैठी थी जिन्होंने आहिस्ता से कान में कहा कि जिस जगह से हैज़ का खून आता है उस जगह को अच्छी तरह से खुशबू वाले रुई, जिसके ऊपर खुशबू लगी हो, उस रुई से अच्छी तरह आपने जिस्म को हैज़ से पाक करो। क्योंकि आपको पता है कि इसकी अजीब किस्म की बदबू सी होती है उस हैज़ की। तो ये अगर तरीका आज भी इख्तियार किया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आजकल शैम्पू बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं, खुशबुएँ बहुत अच्छी आई हुई हैं, अगर आप अपने जिस्म को वैसे ही अच्छी तरह नहा लें, अच्छी तरह आप नहाएं, नहाने से पहले आप अपने जिस्म को एक बार वज़ू लाजमी कर लें। वज़ू तो वैसे भी कर लेना सुन्नत है। वज़ू करने के बाद आप अच्छी तरह नहा लें। नहाने के बाद आप 3 बार पानी सर में डालें और 3 बार ही पानी अपनी लेफ़्ट साइड पे डाल लें और 3 बार पानी राइट साइड पे पहले डालें और फिर उसके बाद 3 बार लेफ़्ट साइड पे डालें। तो आपका हैज़ का गुस्ल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी रहेगी खुशबू लगाने की बात कि अगर आप मुनासिब समझती हैं तो वो रुई के फफूंदे के साथ अपने जिस्म को साफ़ करें, वरना शैम्पू के साथ ही या साबुन के साथ ही अपने जिस्म को साफ़ करें तो ये हैज़ का गुस्ल हो जाएगा। आजकल बहुत ज़्यादा लोग वहम में पड़े रहते हैं 8 दिन के बाद ही गुस्ल करना है, लाजमी तौर पे गुस्ल 8 दिन के बाद ही करना है। ऐसी बात नहीं है। एक और चीज़ ख़ास तौर पे मैं कहती चलूँ कि जो बच्चियाँ रोज़े से होती हैं और उनको बहुत होता है कि हम अंडर लेग्स या अंडर आर्म्स अपनी अगर क्लीनिंग करते हैं तो उससे क्या हमारे रोज़े को कोई प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे सफाई करने से रोज़े को कभी कुछ भी नहीं हो सकता। सफाई निसफ़ ईमान है। नहाने से या अपने जिस्म की सफाई करने से रोज़े के साथ इनका कोई तल्लुक़ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि सफाई तो बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर अपनी जिस्म को साफ़ कर रहे हैं, पाक कर रहे हैं, तो इससे रोज़े को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। परवरदिगार से दुआ है कि हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए, नेकी की बात सुन के उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए, अच्छी बात कहने की, अच्छी बात सुनने की तौफीक अता फ़रमाए। नेकी की बात को फैलाना सदका है, लिहाजा नेकी की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ताकि आप अल्लाह की बारगाह में अपनी तरफ से सदक़ात बहुत ज़्यादा पेश करें। और सदका इंसान के गुनाहों को भी धोता है और इंसान के रिज़्क़ में भी बरकत का बाइस बनता है। नमाज की पाबंदी हर सूरत करें, ना सिर्फ ये कि रमज़ान के महीने में आप नमाज़ पढ़ें, रमज़ान के बाद भी नमाज की पाबंदी करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे किसी नई इस्लामी टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।